वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन के जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप लोगों ने देखा था पहला जो वीडियो बना था वो था इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस, जो आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके बनाना था। दूसरा जो हम लोग वीडियो यूज किए हैं उसमें क्या था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाय इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले तो जो लोग चैनल पे नए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्या होगा कि जो अगला वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नया चैप्टर है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें जैसा कि आप नाम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जितने भी आइडेंटिटीज आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ा है, जैसे 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, तो उन सारे आइडेंटिटीज का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो ये वाला जो एक्सरसाइज है या फिर ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, उसमें बहुत ज्यादा बार यूज होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, तो देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये सब चीज हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा मिलता है तो जैसा कि आप sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगे में 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में ले आकर के हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका यूज आएगा जब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ देखिए, ये तो आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, 2 sin a इंटू कॉस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a इंटू sin b इज इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है, डिस्कस भी करना है, साथ साथ हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर आपको इंटीग्रेट करने बोला जाए तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइन का स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे और 2 का डिवीजन करोगे, किसमें, सेम फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, एक को 2 को अंदर रखते हैं और 1/2 को क्या करते हैं हम लोग बाहर रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज x बाई 2। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा कि ये एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या आया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा का बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स dx हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि x 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है x, क्योंकि dx से मल्टीप्लाई होगा तो वो x हो जाएगा। और cos x का क्या हो जाएगा, तो cos का सीधा हो जाएगा क्या, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एक बात हम लोग को ध्यान देना है कि जब हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो यही वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 x माइनस साइन थीटा प्लस c। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए cos स्क्वायर nx है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगेन सेम फंक्शन, ये वाला जो काम है वही करेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि 2 का डिवीजन भी कर रहे हैं तो 2 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर nx dx। अब आगे वाली जो बात है वो देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर nx है ना, तो 2 cos स्क्वायर nx, जैसे यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो हम लोग क्या लिखे, 1 माइनस cos थीटा लिखे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो ध्यान देने वाली बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, nx, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, nx लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। अब आगे देखते हैं ध्यान से। तो अगेन 1/2 तो 1/2 ही रह जाएगा, dx को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, dx ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इससे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, cos का sin हो जाता है, तो sin 2nx बाई, अब x का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है,
तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2n है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आया आपका वो क्या आ गया 1। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक स्टेप और आप ले सकते हैं समझने के लिए। समझना आपको एक स्टेप आप क्या कर सकते हैं अंदर भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 sin 2nx/n प्लस क्या हो गया यहाँ पे c। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये वाला जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये सेम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्या दिया हुआ है sin क्यूब 2x + 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो पहले, sin स्क्वायर 2x + 1 फिर मल्टीप्लाई sin 2x + 1 dx। आपको कुछ नहीं करना था इसमें, बस ये देखना है कि ये क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो क्यूब था, तो क्यूब को हम लोग दो अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्क्वायर में और मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, जैसे आपको मैं सिंपली समझा देता हूँ। एक्स क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, x² × x⁴ लिख सकते हो ना। सेम फंडा यहाँ फॉलो किया गया है। x sin क्यूब था तो sin² × sin x, तो ऐसे हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब sin स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा लिखा जा सकता है इजीली। और यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से sin 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बस आपको क्या करना है इंटीग्रेशन यूज करना है। तो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना होगा कहीं कहीं। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप क्या करो cos 2x + 1 को आप क्या करो t पुट करो, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग cos 2x + 1 को t पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो cos क्या हो जाता है भाई -sin 2x + 1, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एंगल का जब करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx = dt। तो आपको क्या करना है यहाँ से इस 2 को और इस माइनस को हटाना है। तो क्या हो जाएगा sin 2x + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/2, और ये जो माइनस है वो यहाँ आगे आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट को गौर से देखिए इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैचअप करिए। sin 2x + 1 dx sin 2x + 1 dx। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो रिप्लेस करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - cos² t था तो आप इसको क्या लिख सकते हैं -t²। और यहाँ पे क्या आ जाएगा किसके बराबर, माइनस को आगे निकाल लो, 1/2 को भी आगे निकाल लो और यहाँ पे क्या लिख लो आप dt। ये dt कहाँ से आया, तो हमने क्या किया इस पोजीशन को रिप्लेस कर दिया किससे -dt/2 से। तो माइनस कहाँ निकल गया आगे, और इसके साथ जो 1/2 था वो कहाँ निकल गया आगे निकल गया, ठीक है। तो अब -1/2, अब dt से जब आप इसको 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका t आ जाएगा, क्या आ जाएगा t, ठीक है। dt से 1 पे मल्टीप्लाई करो तो dt आएगा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे आगे देखिए अब t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t³ / 3 हो जाएगा। तो फाइनल आपको क्या मिल रहा है आंसर वो देखिए -1/2। अब t का वैल्यू देखिए कितना माना था आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए cos 2x + 1 माना था और यहाँ पे क्या माने थे cos, यहाँ पे बस का होल क्यूब कर देना तो cos³ 2x + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई में जो था वो वैल्यू आ जाएगा सिंपल। तो 1/2 cos 2x + 1 -cos³ 2x + 3 c। तो ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। sin to the power 4 थीटा sin to the power 4x dx दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को दो आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 4 थीटा। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको देखना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो ना sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ये बहुत सिंपल है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको अगर मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, तो मतलब हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई करा, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो 2² कितना हो जाता है 4। तो हम लोग को डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 4 से, बस क्यों, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्या है स्क्वायर में था तो 2 का स्क्वायर 4, इसीलिए हम लोग क्या किए 1/4 बाहर ले लिए। अब आइए थोड़ा आगे ध्यान से। तो आगे वाली बात देखिए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लोड करके रखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसको इसी फॉर्मूला का यूज करना है हम लोगों को।
आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। बस आपको ये सब फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से बनेगा, और ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। डायरेक्ट इसको हम लोग क्या किए, रिप्लेस कर दिए इससे। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 आगे रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे। तो होल स्क्वायर को जब आप एक्सपैंड करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 2x, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a तो 1 है तो क्या हो जाएगा cos 2x dx। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करना होगा ना, इसमें भी 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लीकेशन कंप्लीटली में करोगे तो यहाँ पे 1/8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरे इक्वेशन में कर रहे हो तो सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 1/4 कितना जाएगा, 1/8। इस प्रोसेस को, यहाँ वाला जो स्टेप है उसको मैं मुझमानी समझा दिया हूँ, तो इसको समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 2 4 cos 2x और dx सबके साथ लगा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या 1/8, ठीक है। 2 को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ऐसा करते अलग अलग कर लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 dx, फिर प्लस, अब इस पे आते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x इसके बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस cos 4x के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस cos 4x dx के बराबर आ रहा है। माइनस 4 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा dx, ठीक है। अब एक बार वापस से ध्यान से इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/8 2 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को बाहर ले लेंगे x, फिर प्लस यहाँ पे 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे cos 4x को करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4x, और बाई कितना आ जाएगा 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे माइनस है तो -4 भी रखते हैं साथ में। यहाँ पे cos 2x से क्या हो जाएगा sin 2x, क्या हो जाएगा sin 2x बाई कितना 2, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, तो कुछ मिस्टेक हो रहा है कि नहीं वो चीज अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना था कि हम लोग जो बना रहे वो सही बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखते हुए यहाँ पे 2x आया, 2x आया, यहाँ पे 1 प्लस 4x था तो इसका 1 का हो गया x, cos 4x का क्या हो गया sin 4x by 4, -4 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया इसको, cos 2x क्या आ गया sin 2x by 2, तो 2 से हम लोगों ने इसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये, तो 1/8 तो ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है, 1/8 ऑलरेडी बाहर है, अंदर में इंटीग्रेशन भी हो चुका है। तो अब 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। प्लस अंदर में आप देखो तो क्या है sin 4x, तो sin 4x बाई कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम आप कर लो, बेसिकली ये काम करना चाहिए, इजी है। आप क्या करो 8 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 को अंदर ले आते हैं, तो 3x बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 8 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस x से मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sin 2x बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो ये 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी 3x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 32 माइनस कितना हो जाएगा sin 2x बाई कितना 4 प्लस c, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये आपका जो होगा ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ। देखिए कैसे एक्सपैंड होगा, ये बहुत सिंपल है। आप क्या करो, sec टू दी पावर 4x है ना, तो इसको क्या करो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो सकता है tan x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब आपको याद होगा कि आप sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर को आप रिप्लेस करना चाहो तो आप किसे रिप्लेस कर सकते हो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, sec स्क्वायर को। वापस से कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए आप अगर ध्यान से देखो तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। अगर आपको sec स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो हम लोग यहाँ पे वही किए, और उसके बाद sec स्क्वायर x है, इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे tan x को क्या कर देंगे एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन देख करके आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सिंपल इक्वेशन है, बस स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। क्या है देखिए, हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग क्या, पुट या पुट डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, इतना इंग्लिश नहीं लिखना है हम लोग को। पुट tan x इक्वल्स टू व्हाट, 3, tan x इक्वल्स टू 3, सॉरी tan x इक्वल्स टू 3 नहीं, tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब आप ध्यान से देखो तो sec स्क्वायर x dx यहाँ पे मिल रहा है आपको, और इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, और जहां पे tan x है, जहां पे tan x है वहां पे आप क्या लिख दोगे, t लिख दोगे। तो वापस से इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x मतलब t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी एक tan है तो इसको यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा t, और sec स्क्वायर dx की जगह आप डायरेक्ट क्या रिप्लेस कर सकते हो, dt। अब आप इसको ध्यान से देखिए कैसा बन रहा है, t प्लस t क्यूब और सब में dt है, यहाँ भी मान के चलो dt है, यहाँ पे dt है, ठीक है। चलो इसको अच्छे से कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे t मल्टीप्लाई करें तो t dt और प्लस क्या हो जाएगा t क्यूब dt, ठीक है। अब इसको आप जरूर से क्या कर दो, आराम से इंटीग्रेट कर दो। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2 प्लस t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसको भी हम लोगों को क्या करना है, जो t का वैल्यू आप लोगों ने माना था उसको यहाँ पे पुट करना है। t के वैल्यू को हम लोगों ने क्या पुट करा था, tan x, तो tan x या फिर tan स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा प्लस tan टू द पावर 4x बाय 4 हो जाएगा प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक ये आंसर आया है आपका, और एक आंसर क्या आया हुआ था, ये आंसर आया हुआ है। तो अब हम लोग को अभी हम लोग जो देखें वो भी क्या था, सिंपल ये दोनों फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को यूज करके बनाए थे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ देखिए, sin x अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आइडेंटिटीज चेक करेंगे कि कोई सा भी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। अगेन आप बगल में देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस cos 2x, उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x से। आपको बस याद रखना है ये चीजें, ठीक है। तो sin x यहाँ पे क्या आप लिख लोगे डायरेक्ट, इसको अंडर रूट में क्या ही लिखेंगे हम लोग, 2 sin स्क्वायर x, क्या लिख लेंगे, 2 sin स्क्वायर x, और ये अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ से sin x, ये एक sin x बाहर निकलेगा, और इसका ये तो ऑलरेडी बाहर ही में था, sin स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, या फिर sin स्क्वायर x आप बोलो, तो sin स्क्वायर x को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो अगेन ये क्या दे देगा, एक sin x ही देगा, क्या देगा, 1 sin x, और ये √2 आप ऐसे लिख लो, ठीक है, तो √2 dx। अगला स्टेप जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट फंक्शन हम लोग क्या रखते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, तो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्या है, √2 है, और इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, sin स्क्वायर x, क्या लिख लेंगे हम लोग इसको, sin स्क्वायर x लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक। अब आगे अगर आप देखो तो अगेन यहाँ पे फिर क्या आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से तो sin स्क्वायर x आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन 2 का मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 का डिवीजन भी किए, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर x आ गया, तो यहाँ से आप अगर देखो तो √2 बाई क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको आप चाहो तो 1 बाई √2 भी लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा dx। अब देखिए ये इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। अब इसको कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई 2 √2 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ, माइनस 1 बाई 2 √2 cos 2x dx, ठीक है। तो dx के लिए क्या हो जाएगा, x बाय √2, क्या हो जाएगा, x बाय √2, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो x बाय √2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 बाय क्या है, √2 है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, अगर cos 2x का अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x, और बाई में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए इसका फाइनल आंसर तो क्या हो जाएगा, x बाय √2 और फिर माइनस 1 बाय 2 √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2x, और आई होप यहाँ पे प्लस c। आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ये आपको समझ में आया होगा और ये सही आंसर आया होगा, ठीक है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा ठीक से ध्यान से। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ, 1 बाय 1 प्लस cot x। तो 1 बाय 1 प्लस cot x को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप बोलिएगा कि डायरेक्ट इसको log ऑफ 1 प्लस cot x लिख सकते हैं, तो नहीं, वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या यूज करना है, अगेन आइडेंटिटी यूज करना है। तो क्या आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cot x है ना, तो cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x बाय sin x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x बाय
साइन एक्स dx। अब अगर ध्यान से आप देखें तो क्या है, अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे साइन एक्स, एलसीएम लीजिए, साइन एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी कितना है 1 है और dx है। अब इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो अगर यहाँ पे तो साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब आया इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, कहानी में क्या आ गया है ट्विस्ट। तो कैसे ट्विस्ट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 2 का डिवीजन करना है। तो चलिए करके देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं यहीं पे। तो 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, और बाई में एज इट इज जो नंबर है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, क्या है आपका नंबर साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स और इसको dx। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देना है कि आपको 2 साइन एक्स है ना कि 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसीलिए आप इसको डायरेक्ट से ब्रेक मत करने लग जाइएगा। यहाँ आपको ध्यान देना है एक चीज, ध्यान क्या देना है, तो वो देखिए 1/2, इसको इंटीग्रेशन ही बना लेते हैं। तो 2 साइन एक्स है ना, इसको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप बोलोगे हम कॉस एक्स ही क्यों लिखे, तो क्योंकि आपको नीचे में sin x प्लस cos x चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, एक बार cos x को sin x में ऐड किए और एक बार माइनस किए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग के पास वापस से अगेन वैल्यू क्या बचेगा 2 sin x ही बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बाई में डाल देते हैं, दैट इज sin x प्लस क्या कर लेते हैं यहाँ पे cos x, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग dx लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/2। अब आगे देखते हैं sin x प्लस cos x बाई सेम चीज आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट से कर लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये 1/2 तो एज इट इज बाहर ही रहने देते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये फिर इंटीग्रेशन है तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1x, मतलब ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं ध्यान से, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है वो दिखा देता हूं मैं आपको। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको यहाँ पे। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मान लो एक फॉर्मूला आपको मैं कहाँ लिख के बता दूं, ठीक है रुकिए मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल है बहुत। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से आप तो पहले भी देख चुके हैं इसको, तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन है, ठीक है, fx है, ठीक है, और यहाँ भी fx है, लेकिन ये fx जो है ना इसका डिफरेंशिएशन है। जैसे आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका अगर न्यूमरेटर पार्ट आ जाता है, वापस से सुनिएगा मेरी बात को, डिनोमिनेटर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे और आपको क्या मिल जाता है न्यूमरेटर मिल जाता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ fx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ fx प्लस c। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो sin x का इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, और cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो आपको क्या करना है बहुत ही सावधानी से, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गया, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो। तो अब माइनस जैसे ही आपने कॉमन करा ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin x आ जाएगा। और अब आप देखो जो मैंने बोला है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन करा तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया cos x को बाहर लिख दिए, sin x को पीछे लिख दिए, ठीक है, आगे और पीछे किए बस। अब ध्यान से देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। तो मतलब जब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपका क्या आ जा रहा है न्यूमरेटर आ जा रहा है। तो इसको हम लोग फाइनली किससे रिप्लेस कर सकते हैं जल्दी बताइए, सीधे के सीधे हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे 1/2 तो है ही, x माइनस लॉग ऑफ sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ध्यान से देखिए 1/2 x लॉग मतलब मॉड है लॉग मॉड sin x प्लस cos x प्लस c। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। अभी और क्वेश्चन देखेंगे 2-3, तो उसमें आइए समझते हैं कैसे क्या क्वेश्चन होता है। वेलकम बैक। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पे ये जो है अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए इसको ध्यान से। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है इसमें 1/sin x cos cube x दिया हुआ है।
ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे, आप कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखिए ऊपर में 1 दिख रहा है आपको अलग से, इसको सबसे पहले चेंज करते हैं। तो साइन कॉस में ही चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि नीचे भी साइन कॉस दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं इसको। तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एज इट इज आप उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन इंटू कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस इसको अलग अलग कर देना है। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई इसको अलग अलग लिख लेते हैं, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स, और साथ में दोनों के क्या है, dx जरूर लगाइएगा। dx लगाना बिल्कुल भी आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो एक साइन से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें खास बात तो है नहीं। तो अब आपके पास क्या बच रहा है वो देखने वाली बात है। तो आपके पास जो है यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, यहाँ क्यूब एक्स है ना, यहाँ मैंने स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था। इसको, ये सब चीजों को थोड़ा सा जो कॉमन एरर है इसको थोड़ा सा आप देखिएगा और ध्यान से, इसी से आपका क्वेश्चन यहाँ पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक बार साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, एक साइन और एक कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x। तो एक साइन और एक कॉस हम लोग तो अलग कर दिए, तो क्या हो गया, साइन बाई कॉस tan x। अब यहाँ पे cos स्क्वायर बचे रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए इससे इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर से क्यूब को काटेंगे तो सिर्फ एक कॉस बचे रह जाएगा। यहाँ ऊपर में कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस क्यूब था, स्क्वायर से हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा रह गया, एक कॉस। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगेन यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट लगा देते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू dx। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपको क्या करना है, पुट कर लीजिए। यहाँ पे क्या पुट करना है, tan x इक्वल्स टू t पुट कर लीजिए। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt। तो अब आप इसके जगह क्या कर लेंगे, सिंपली आप इसके जगह क्या कर सकते हैं, dt बैठा लीजिए, और tan x के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, t बैठा सकते हैं, तो t dt। अब आते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे sin x इंटू क्या दिया हुआ है, cos x, और हम लोग क्या जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin 2 थीटा। ये चीज ध्यान देना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, और यहाँ dx। अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन वही फंडा लगा है, 2/2। ठीक है, इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 बाई साइन 2x हो जाएगा, और ये dx को एज इट इज रहने देते हैं। अगेन तो इसको हम लोग रिप्लेस ही कर देते हैं, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर चुके हैं तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ठीक कितना माने थे, tan x को माने थे ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट, tan स्क्वायर x बाई 2। और यहाँ देखते हैं 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, cosec 2x dx। ठीक है, एक और स्टेप जाएगा, बस एक स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x के बाई में 2 प्लस 2। यहाँ जो है वो चीज बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है, cosec 2x मतलब cosec थीटा का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है या नहीं, ये बात डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने लिखा हुआ है cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ क्या होता है, देखिए log ऑफ cosec x। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, cosec 2x है माइनस cot x, तो मतलब माइनस cot 2x, और फिर क्या है, प्लस c। तो ये प्लस c तो सबके साथ आएगा, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, वो सिर्फ x के लिए था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, 2x है ना। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, ध्यान से अगर आप देखो तो tan स्क्वायर x क्या मिल गया आपको, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ cos 2x माइनस cot x बाई 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हम लोगों ने कर दिया था, और प्लस c। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्या है, देखने में कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेटेड। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो क्या क्वेश्चन आपको कैसे दिखाएगा, देखिए तो
एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x ई टू दी पावर एक्स, और बाई में क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर टी, क्या लिखा, सॉरी सेक स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए ध्यान देते रहना हम लोग को यहाँ पे कि आप क्या करो, इसको पुट कर दो टी, क्या कर दो, इसको टी पुट कर दो। तो देखिए पुट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स को टी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसको आगे, तो e टू दी पावर x को बाहर रखते हैं और x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ऑलरेडी साथ में क्या लग जाएगा dx स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और इधर क्या लग जाएगा dt। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये जो पार्ट है वो आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो चेक करते हैं। x स्क्वायर dx इज गिवन e टू दी पावर x इंटू एक्स इंटू 2, सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो इस पूरे जगह को आप किससे रिप्लेस कर लो, t से रिप्लेस कर लो, और ये जो पार्ट है ना, क्या है ये वाला पार्ट, देखिए सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। तो dt बाई सेक स्क्वायर टी, अगर अगेन आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस, तो 1 बाई सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी dt हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t dt। ठीक है, अब आता है अगेन हम लोग को क्या यूज करना होगा यहाँ पे, फॉर्मूला आइडेंटिटीज का। तो यहाँ पे आइए, देखिए cos स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे, दैट मींस 1 प्लस cos 2t बाई 2। तो ये 2 तो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और साथ में dt लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t हो जाएगा, और y में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/2, या फिर आप इसको t/2 लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2t/4। एक तो ये स्टेप हो गया। इसके बाद फाइनल स्टेप, t को क्या माना था आप लोगों ने, देखिए t को हम लोगों ने माना था x स्क्वायर, t को क्या माना था, x स्क्वायर ex, ठीक है, x स्क्वायर ex बाई 2, x स्क्वायर ex बाई 2 प्लस sin 2t t का देखिए कितना वैल्यू है, अगेन x स्क्वायर e टू दी पावर ex, और y में कितना हो जाएगा 4। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिटीज जो हम लोग यूज करके बनाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा है। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद और भी जो नए नए प्रोसेस है, जैसे कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ोगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ोगे, फिर उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ोगे, तो सारे पे अलग अलग करके हम लोग वीडियो बनाएंगे, और आपको मैं इसका वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रहेगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग सब सही से रहिए और अच्छे से रहिए, और वेल डन, हैव अ गुड डे।